नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री आज कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम सुबह 9:30 बजे सीएसए के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सीएम योगी श्यामनगर जाकर जीका प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहां से चकेरी एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को डीएम और पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो यार्ड का निरीक्षण भी किया है। तो बड़ा दिन है कानपुर वासियों के लिए। आज से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। सीएम योगी खुद पहुंच रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए ट्रायल रन के लिए, और साथ ही साथ सीएम ग्राउंड जीरो पर जाकर जीका के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। जीका से प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। यूपी के नोएडा और लखनऊ दो ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो चलती है। इन दोनों शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट में मेट्रो का बड़ा योगदान है। लोग इन शहरों में अक्सर भीड़ भाड़ से बचने के लिए मेट्रो का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य तक सही समय पर पहुंच सकें। इसीलिए यूपी सरकार लगातार विकास के साथ मेट्रो का शहरों में विस्तार कर रही है। यूपी का एक और शहर मेट्रो के लिए तैयार है। कानपुर में मेट्रो के पहले फेज का ट्रायल का काम चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज पहले फेज के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। डिपो में है जहां पे मेट्रो ट्रायल रन का अवलोकन और शुभारंभ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ट्रायल्स जो शुरू हो रहे हैं उसका अवलोकन करेंगे। ये डिपो खूबसूरत और अत्याधुनिक तैयार किया गया है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कुछ समय रहेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, सिक्योरिटी के सेटअप को देखेंगे और यहाँ पे जो ट्रायल है उसको शुरू करेंगे। वैसे जिन लोगों ने अब तक मेट्रो में सफर किया होगा उनमें ज्यादा हाईटेक मेट्रो कानपुर शहर की होगी, जिसके पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। बस इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है जब वो मेट्रो के इस यार्ड पर आएंगे और ट्रायल रन के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। जो फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए ट्रायल की, तो गीतानगर यानी इस यार्ड से लेकर आईआईटी कानपुर तक जाएगी और उससे ठीक वापस आएगी, यानी 11 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच पूरा करेगा। अगर बात की स्टेशन की तो 3 स्टेशन बीच में पड़ेंगे और 2 स्टॉप्स एडिशनल पार्ट रहेंगे। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। इस मौके पर मेट्रो के सभी मानकों को परखा जाएगा। देखा जाएगा कि कानपुर वासियों के लिए मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर नहीं। तब जाकर लोगों के लिए मेट्रो की सौगात दी जाएगी। इन मानकों को देखने के लिए इंजीनियर्स की पूरी टीम लगी है ताकि किसी तरह की कोई चूक न रह जाए और लोगों को सुरक्षित सफर का भरोसा दिला सके। वैसे योगी सरकार तेजी से तैयारी कर रही है ताकि कानपुर शहर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल सके और सफर में आराम मिल सके। पार्ट बी तो अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट बी का भी को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये आईआईटी कानपुर से लेके मोती झील तक के लिए पूरा ऐसे बनाया गया है। अब यहाँ मेट्रो ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल सरकार दिसंबर तक कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मानकर चलिए कि आने वाले दिसंबर तक कानपुर में मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी। मतलब साफ है कि कानपुर में भी लखनऊ और नोएडा जैसी तस्वीर दिखाई देगी। वैसे अब तक कानपुर में सिर्फ पहले फेज का काम पूरा हुआ है, मतलब 11 किलोमीटर तक ही लोग मेट्रो से सफर कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में यूपी के कानपुर शहर में आईआईटी कानपुर से कानपुर एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी है। वैसे कानपुर के अलावा यूपी के आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो बनाने की तैयारी है। तो मानकर चलिए अभी कानपुर के साथ लखनऊ और नोएडा में आप मेट्रो में सफर कर पाएंगे, लेकिन कुछ सालों में 8 शहरों में मेट्रो दौड़ती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और कानपुर के बाद सीएम योगी कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा करेंगे, जहां ब्रज रथ उत्सव का वो उद्घाटन करने वाले हैं। हुनर हाट का भी सीएम योगी यहां पर उद्घाटन करेंगे। मथुरा में ये मेला मेरा गांव मेरा देश की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश के हर कोने से स्टॉल लगे हुए हैं। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। मथुरा में सरकार ब्रिज उत्सव मनाने जा रही है
और इस उत्सव के उद्घाटन के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्णनगरी पहुंच रहे हैं। 19 नवंबर तक चलने वाले इस ब्रजरज महोत्सव में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मेले में आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ देश के अलग अलग खाने से लेकर हर सामान आपको यहाँ मिलेगा। वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र में लगने वाले मेले में मेरा गांव मेरा देश के नाम से एक एरिया को डेवलप किया गया है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश के हिसाब से दुकानों को सजाया गया है। यहाँ गांव की झोपड़ी के साथ गाय, बैल और ऊंट भी आपको दिखाई देंगे। सरकार ने बहुत दिया है, 4.5 साल में सरकार ने ब्रज को बहुत दिया है, पूरे प्रदेश को बहुत दिया है। आप देखें, ब्रज में जब से हमारी सरकार बनी तो हमने संकल्प लिया था, सब सरकार बनते ही यहाँ ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ, नगर निगम का निर्माण हुआ, तो पूरे तरह से एक नया स्वरूप मथुरा को देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है और पूरे ब्रज का चौमुखी विकास संकल्प हमारी सरकार का है, तो उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। मथुरा में होने वाले ब्रजरज उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों के साथ संत भी काफी खुश हैं। संतों का कहना है कि यहाँ जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और ब्रज के विकास के लिए कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मथुरा पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले संतों से मुलाकात करने के साथ ही भोजन भी करेंगे। वृंदावन में पहली बार ब्रज उत्सव जो हो रहा है, 70 साल में कभी नहीं हुआ। एक धर्म की प्रचार होगा और जो हमारी संस्कृति थी वैष्णव धर्म की, वो लुप्त होती जा रही थी। ऐसे प्रोग्राम करने से सभी को लाभ होगा और अपनी मूल पहचान होगी संस्कृति की। सरकार के ऐसे आयोजनों से जहां मथुरा में पर्यटन को पंख लगेगा, वहीं कृष्णनगरी को भी एक नई पहचान मिलेगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। वहीं मंगलवार को सीएम ने बदायूं में 1400 करोड़ रुपए की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और साथ ही शाहजहांपुर को 500 करोड़ की 101 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम शाहजहांपुर में जनसभा से पहले बीजेपी नेता निर्भय चंद्र के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और साथ ही बीजेपी नेता के परिवार और बच्चों का हाल भी जाना। इसके बाद जनसभा करते हुए जहां एक तरफ बीजेपी सरकार के कामों की तारीफ की, तो वहीं पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। मायावती ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश की जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। और साथ ही बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर जिन्ना और कार सेवकों पर फायरिंग जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि चुनाव के हिंदू मुसलमानों को लेकर सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सके। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है। वहीं मायावती के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि माया खुद के लिए पूजा, खुद के लिए मेवा और खुद के लिए सेवा कराती हैं। ये बात जनता जानती है, लेकिन बीजेपी समाज के लिए काम करती है। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, उनका तो बिल्कुल इतिहास बताता है कि खुद के लिए मेवा, खुद के लिए सेवा और साथ साथ खुद के लिए पूजा भी कराते हैं। जीते जी किसी आदमी को नहीं देखा होगा आज जो जिंदा है वो अपनी पूजा खुद करवाता हो। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो मायावती जी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए पूरे तौर से समर्पित है। एसपी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव को देखते हुए एक नया दांव चल दिया है। अखिलेश ने समाजवादी इत्र नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। इस दौरान एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में किसी विज्ञापन का प्रचार नहीं चल रहा है, बल्कि इन तस्वीरों के साथ समाजवाद की सियासी खुशबू को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है।
जिस सीसी को अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के हाथों में देख रहे हैं, उस परफ्यूम को समाजवादी इत्र के नाम से अखिलेश यादव ने लॉन्च किया। लेकिन इस मौके पर भी सियासी वार करने से समाजवादी नेता नहीं चूके। कैसे आया कि ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में इतना खराब है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, नफरत की भाषा बोली जा रही है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे समय में इत्र और खुशबू एक ऐसा माध्यम होता जो प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाता। आप बता रहे थे कि प्राकृतिक है पूरी तौर से? पूरी तरीके से प्राकृतिक है, कुछ इसको खुशबू में और भी कुछ डालना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये प्राकृतिक है। वैसे समाजवादी मंच से समाजवादी इत्र को लॉन्च किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर सियासत होना भी लाजमी है। इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी इत्र के बहाने ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। योगी जी की सरकार है, इस नाते उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है, लोग खुशहाल हैं, नफरत और दंगे नहीं हो रहे हैं। अखिलेश जी, वो मित्र आपको मुबारक, और आपको वो इत्र आपके लिए इस नाते है कि आप कम से कम आपकी मंशा ठीक हो और आप नफरत और अलगाववाद से ऊपर उठो। 2022 में क्या होगा, किसके साथ जनता जाएगी और किसके खिलाफ होगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन दावे हर सियासी दल के पास हैं। हर कोई सरकार बनाने का दावा कर रहा है, जनता के बीच लोक लुभावन वादे कर रहा है ताकि जनता उनके साथ खड़ी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही समाजवादी इत्र पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि यूपी को अपराध वाला इत्र नहीं चाहिए। अपराध महका था, भ्रष्टाचार महका था। ऐसा इत्र होना चाहिए जो सब में एकता और सौहार्द दे। सांप्रदायिक दंगों वाला उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। अपराधग्रस्त और जो ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए जहां पर लोगों को रोजगार से विहीन कर दिया गया था। अब तो पूंजी निवेश वाला उत्तर प्रदेश है, राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, और लोगों की आकांक्षाओं को, नौजवानों की रोजगार को पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश है। उसकी खुशबू फैल रही है। अब इस समय केवल एक ही इत्र चल रहा है, प्यार और स्नेह का, मोदी जी और योगी जी का, जो विकास की गंगा बहा रहा है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना समाज में उनके अप्रतिम योगदान को दर्शाता है। आपके विचार सदैव समाज में बंधुत्व की विचारधारा को जीवंत रखेंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। मिशन 2022 को लेकर काशी में बीजेपी का महामंथन होने वाला है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और साथ ही सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। 12 नवंबर को वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह यूपी के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खासतौर पर वाराणसी क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करने और विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति पर मंथन करेगी। अमित शाह के अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और आस्था के महापर्व छठ पूजा में सीएम योगी भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। लक्ष्मण मेला पार्क में आज शाम 4 बजे सीएम योगी छठ पर्व का हिस्सा होंगे। सीएम योगी व्रती महिलाओं के बीच भी जाएंगे। इस बार कोविड का प्रकोप कम होने के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। पूर्वांचल और दिल्ली एनसीआर में छठ पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। और महापर्व छठ को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता का प्रतीक ये अलौकिक अनुष्ठान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के पर्व पर छठी मैया से विश्व कल्याण की प्रार्थना है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।